हाँ जी बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है ओवरहेड और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज ओवरहेड। ओवरहेड ये लो, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। अब बच्चों, ऊपरी व्यय या ओवरहेड की हम बात करें तो ऊपरी व्यय या ओवरहेड जो है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो कॉस्ट शीट में आपने ये पढ़ा भी होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है। फिर भी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी सामग्री इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो सीधा प्रोडक्शन से उत्पादन से रिलेटेड नहीं हो। जैसे बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर आटा लगता है, शक्कर लगती है बिस्किट में, वो डायरेक्ट मटेरियल है, अंदर लग रहा है और उत्पादन के फलस्वरूप घटता और बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, आटा बढ़ेगा, शक्कर बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, कम होंगे, वो डायरेक्ट है। लेकिन उसमें लगने वाला ग्रीस, उसमें साफ सफाई में लगने वाले कपड़े, स्टेशनरी का सामान, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। बिस्किट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो बिस्किट इंडस्ट्री में मशीनों में लगने वाला ग्रीस, मशीनों को साफ करने में लगने वाली कॉटन कपड़े, ऑफिस में काम आने वाला स्टेशनरी का सामान, कार्बन पेपर, पेपर रिम, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। पैकिंग सामग्री, पंपलेट, ब्रोशर, जिससे एडवर्टाइजमेंट होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर इनडायरेक्ट लेबर में तो बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन पर काम कर रहे हैं उन मजदूरों का वेतन डायरेक्ट लेबर है। लेकिन ऐसे मजदूर जो चौकीदारी का काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट लेबर है। अकाउंटेंट जो काम कर रहा है उसकी तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर है। मार्केटिंग वाले बंदे जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह इनडायरेक्ट लेबर है। ये हमने कॉस्ट शीट में डिटेल में पढ़ा रखा है। अभी मैं ओवरहेड टॉपिक के बारे में हल्का सा चर्चा कर रहा हूं, इस कारण ब्रीफ में बता रहा हूं, सिंपल वे में फटाफट से। बाकी डिटेल में पूरी 1 घंटे की क्लास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब भी कोई खर्चा बचा हुआ रह जाए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन तीनों का टोटल ओवरहेड कहलाता है। तो ओवरहेड वास्तव में क्या है? तीन चीजों का टोटल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के टोटल को हम उपरिव्यय कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष खर्चे का टोटल ओवरहेड कहलाता है। अब यदि हम बात करें तो ओवरहेड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो हमने देख लिया कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चों का टोटल ओवरहेड कहलाता है। इसके अंदर ऐसे खर्चे आते हैं जो सीधा किसी उत्पाद से, सीधा किसी जॉब से रिलेटेड नहीं होते। तो ऐसे खर्चे जो सीधे किसी उत्पाद से, किसी जॉब से संबंधित नहीं होते, वो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चों का टोटल ही ओवरहेड कहलाता है। देन आगे की चीज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है ओवरहेड के टाइप्स ऑफ ओवरहेड। तो ओवरहेड के तीन टाइप होते हैं, ये कॉस्ट शीट में हमने बता रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के तीन नाम और है, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, कारखाना उपरिव्यय बोल दो,
उत्पादन उपरिव्यय बोल दो, निर्माणी उपरिव्यय बोल दो, कार्यालय एवं प्रशासनिक उपरिव्यय बोल दो, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय बोल दो, ये नाम है। ये ओवरहेड के प्रकार है। कसर क्या है, तो इसके अंदर हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा ओवरहेड के बारे में। दिमाग में फैक्ट्री लाओ, दिमाग के अंदर फैक्ट्री लाओ, ओवरहेड अपने आप ही समझ में आएगा। एक फैक्ट्री को इमेजिन करो दिमाग में। कसर फैक्ट्री का दिमाग में इमेजिनेशन आ गया। अब मैंने वर्ड लिखा, देखो, एक तो वर्ड लिखा डेप्रीशिएशन, एक वर्ड लिखा मैंने इंश्योरेंस। क्या क्या शब्द लिखे? डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस। फिर एक वर्ड लिखा मैंने रेंट, डेप्रीशिएशन लिखा मैंने, इंश्योरेंस लिखा मैंने, रेंट लिखा मैंने। कसर ये कौन से वाले ओवरहेड में आएंगे? तो बच्चों, यदि ये तीनों के तीनों खर्चे फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल के अंदर लगे, फैक्ट्री जहां पर उत्पादन काम हो रहा है, तो वो ओवरहेड ये है। यानी यदि मशीन का डेप्रीशिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, मशीन का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड, मशीन की बिल्डिंग का किराया फैक्ट्री ओवरहेड, मशीन मशीन डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस, रेंट। लेकिन यदि यही तीनों खर्चे ऑफिस की बाउंड्री वॉल में लगे, जहां पर प्रशासनिक काम हो रहा है, डायरेक्टर बैठ रहे हैं, अकाउंटेंट बैठ रहे हैं, ऑडिटर बैठ रहे हैं, वहां की बिल्डिंग का, वहां के कंप्यूटर का, वहां के कैमरे का डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस, रेंट यहां आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ध्यान रखिए, डेप्रीशिएशन कौन से ओवरहेड में जाएगा? तो आप पूछोगे काहे का डेप्रीशिएशन? फैक्ट्री की मशीन का डेप्रीशिएशन यहां जाएगा, ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रीशिएशन यहां जाएगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस यहां जाएगा, ऑफिस की बिल्डिंग, ऑफिस के कंप्यूटर, ऑफिस के प्रिंटर का डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस, किराया यहां जाएगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग का किराया यहां जाएगा, ऑफिस जहां पर प्रशासनिक काम हो रहे हैं का किराया यहां जाएगा। तीसरा, अब ये सेल को करने से संबंधित यदि होते हैं, जैसे डिलीवरी व्हीकल है, एक टेम्पू है जिसके अंदर आप माल भर के और बेचने के लिए जाते हो, उसका डेप्रीशिएशन, उसका इंश्योरेंस, और यदि किराए पे ला रहे हो वो यहां जाएगा। तो इमेजिन करो अपने आप ही आएगा। तो कोई आपसे बोले डेप्रीशिएशन कहां जाएगा, तो आप बोले काहे का डेप्रीशिएशन? तो सर ये ओवरहेड के अंदर ही क्यों है? क्योंकि ये खर्चा यूनिट के हिसाब से नहीं है कि ज्यादा यूनिट बनेंगे तो ज्यादा डेप्रीशिएशन लग जाएगा, ज्यादा इंश्योरेंस लग जाएगा। तो फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल में कोई खर्चा हो रहा है जहां पर उत्पादन हो रहा है और अप्रत्यक्ष खर्चा हो रहा है, तो वो यहां पर आएगा। ऑफिस यानी जहां डायरेक्टर बैठे, अकाउंटेंट बैठे हैं, ऐसी वैसी चिल्ड चल रहे हैं, वहां से रिलेटेड खर्चे यहां आएंगे। और जो सेल को परफॉर्म करवाते हैं, सेल ऑर्डर बुक करवाते हैं, वो वाले खर्चे यहां आएंगे। अब मैं आपसे ये कहूं, फैक्ट्री के चौकीदार का वेतन यहां आएगा, अकाउंटेंट का वेतन यहां आएगा, मार्केटिंग के बंदों का वेतन यहां आएगा, फैक्ट्री सुपरवाइजर का वेतन यहां आएगा, डायरेक्टर की सैलरी, ऑडिटर की सैलरी यहां आएगी, मार्केटिंग के बंदे की सैलरी यहां आएगी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सवाल पढ़ के सोचो ये खर्चा कहां जाएगा, किसकी बाउंड्री वॉल में ये है? तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। अब मैं ये कहूं कि ग्रीस लगा, वो कहां आएगा? यहां आएगा। फिर मैं कहूं कंप्यूटर की रिम लगी, वो कहां आएगी? यहां आएगी। है तो वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, ग्रीस इनडायरेक्ट मटेरियल है लेकिन यहां आएगा। कंप्यूटर की स्टेशनरी के खर्चे, वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है लेकिन वो यहां आएंगे। पंपलेट, ब्रोशर, ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो यहां आएंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल यहां भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल में यहां आ गया ग्रीस, मशीन साफ करने के कपड़े। इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया पेपर रिम, स्टेपलर की पिन, ऑल पिन, वो यहां आ गए इनडायरेक्ट मटेरियल। पंपलेट, ब्रोशर इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो यहां आ गए। चौकीदार का वेतन इनडायरेक्ट लेबर है, वो यहां आ गया। अकाउंटेंट का वेतन इनडायरेक्ट लेबर है, वो यहां आ गया। मार्केटिंग के बंदों का इनडायरेक्ट लेबर है, वो यहां आ गया। समझिए, तो ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है और इसके 3 टाइप होते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा।
जैसे